आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल पासपोर्ट अंडरटेकिंग की। जब आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करनी होती है। ये अंडरटेकिंग आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस अंडरटेकिंग के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और इस अंडरटेकिंग को कैसे फिल किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको पासपोर्ट सेवा सर्च करना है। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है पासपोर्ट और पासपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज के लिए। पहला लिंक जो आपके सामने आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। अब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने तत्काल पासपोर्ट का एक न्यू ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तत्काल पासपोर्ट के लिए, कौन कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। उसी के नीचे आप देख पाएंगे अंडरटेकिंग फॉर तत्काल स्कीम। यहाँ आपको एक अंडरटेकिंग मिलेगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। हम आज के लिए इंग्लिश में कर रहे हैं। इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो अंडरटेकिंग है वो खुल के आ जाएगी। ये आपके सामने अंडरटेकिंग का फॉर्म खुल के आ गया है। अब सबसे आसान आपके लिए ये रहेगा कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करें और पेन से इस फॉर्म को फिल करें। पर अगर आप चाहें तो आप इसे ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो मैं आज दिखाने वाली हूँ। सेम प्रोसेस से आप ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको PDF टू वर्ड सर्च करना है। पहले आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका अंडरटेकिंग फॉर्म उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। वो फाइल सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू वर्ड पे आपको क्लिक करना है। वो जैसी कन्वर्ट हो जाए आपको उसके बाद ये डाउनलोड कर लेनी है वर्ड फाइल। अब आपके सामने वर्ड फाइल डाउनलोड होके आ गई है। अब हम इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे ऊपर क्लियरली मेंशन है अंडरटेकिंग फॉर तत्काल स्कीम। अब आपके सामने ऑप्शन है कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप रीइशू के केस में से अप्लाई कर रहे हैं। जो भी आपका केस है आप वहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए, राइट टाइप कर दीजिए। अब आ जाते हैं नीचे, तो आपके सामने 3 चीज़ें मेंशन है कि जब आप तत्काल के लिए अप्लाई करेंगे तो सारी जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं। उसी के साथ साथ इन सारे ओरिजिनल की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको साथ में रखनी है। फोटो कॉपी जिस पे आपका सिग्नेचर हुआ हो। और अगर आप 18 से अबव है तो जो ए लिस्ट है, ए जो पॉइंट है उसमें जो 13 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर आप 18 से कम है तो आपको इस लिस्ट में से तो कोई भी 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब आ जाते हैं ए लिस्ट पे, जिसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप आधार कार्ड टिक कर लीजिए, सबसे आसान रहता है, हम सबके पास होता है। उसके बाद पैन कार्ड, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल में हैं तो आप स्टूडेंट फ़ोटो ID कार्ड कर सकते हैं, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हम सबके पास होते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट पे टिक कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस प्रूफ पे। पॉइंट बी है एड्रेस प्रूफ का। इसमें भी अगेन आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अगर आप आधार कार्ड चाहते हैं तो आप अगेन आधार कार्ड कर लीजिए। मैं इस केस में फ़ोटो पासबुक कर रही हूँ क्योंकि हम सबके पास एक रनिंग अकाउंट होता है जिसकी फ़ोटो पासबुक होती है हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट सी में, जो कि नॉन ECR कैटेगरी का सर्टिफाई करेगा आपकी। नॉन ECR कैटेगरी होती है अगर आप 10th से ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो आप नॉन ECR कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, 12th की मार्कशीट लगा सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सबसे आसान 10th की मार्कशीट रहता है तो वो यहाँ पे मैं लिख दूँगी। अब आ जाते हैं डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेयर किया है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ढंग से लगाए हैं, आप किसी भी इनएलिजिबल कैटेगरी में नहीं आते हैं, यही है डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है फर्स्ट। उसमें सिग्नेचर करने के बाद आपको अपना यहाँ पे नेम फिल करना है। नेम फिल करने के बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और ये फिल करते ही आपका पूरा अंडरटेकिंग कंप्लीट हो गया है। तो देखा आपने, पूरा प्रोसेस कितना आसान था।
अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी वाला जो अंडरटेकिंग है वो भी फिल करें तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियो हर ट्यूसडे इस चैनल पे आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।